नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। डिजिटल दंगल में आज महाराष्ट्र से आ रही भयावह तस्वीरों की बात करूंगी। आपको प्रशासन के दावों की सच्चाई बताऊंगी। आपको बताऊंगी कि वो बीएमसी जो नालों की सफाई के लिए बारिश से पहले तैयारियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, उस बीएमसी की पोल कैसे मानसून की पहली बारिश में खुल जाती है। आपको बताऊंगी कि ऐसी सड़कें जिन पे करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, वो कैसे चंद घंटों की बारिश में तबाह हो जाती हैं, गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं। आपको आज माया नगरी मुंबई की वो तस्वीरें दिखाऊंगी जहां सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा, और वो माया नगरी जिसकी रफ्तार कभी थमती नहीं है, वो माया नगरी आपको रुकी हुई नजर आएगी। हालात ऐसे हैं कि सरकारी दफ्तरों में हाफ टाइम तक, लंच टाइम तक काम करने की आदेश दे दिए गए हैं। प्राइवेट दफ्तरों को ये कहा गया है कि जरूरी ना हो जब तक अपने एम्प्लॉय को आप ऑफिस ना बुलाएं। वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए गए हैं। आलम यह है कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन ठप पड़ी है। आलम यह है कि रेलवे स्टेशन पर पानी भरा हुआ है। दिक्कत यह है कि जो महाराष्ट्र में पहाड़ी इलाके हैं, खासकर जो गोवा वाला हाईवे है, वहां लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। दिक्कत यह है कि मुंबई में रिहायशी इलाकों में पेड़ गिरने की वजह से लोगों की जान जा रही है। दिक्कत यह है कि माया नगरी में चौल में रहने वाले लोगों की जिंदगी अब दांव पर लग चुकी है। क्या कुछ हो रहा है मुंबई में, और क्या तैयारी मुंबई में बीएमसी करती है, इस पर आज आपसे बात करने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। ये तस्वीर आप देखिए। देखने में आपको इस तस्वीर में साफ तौर पर दिख जाएगा कि जहां तलक आपकी नजर जा रही है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। आप देखिए, ये जो दोपहिया वाहन है, ये पानी में डूबे हुए हैं। ये सड़क जहां घुटनों तक पानी है, लोग घुटनों तक पानी में चलकर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। वो सड़कें जिस पर फर्राटे भरते हुए वाहन नजर आया करते थे, वो सड़कें अब दरिया में तब्दील हो गई। आप देखिए, घुटनों तक पानी है। ऐसे में वाहन यहाँ से ले जाना भी मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, आप इस वाहन की स्थिति आप देख लीजिए। आप देखिए कैसे गाड़ी के जो पहिए हैं वो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। और ये सिर्फ मुंबई के एक इलाके की तस्वीर नहीं है, अलग अलग इलाकों से मुंबई की ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। चाहे वो अंधेरी का इलाका हो, चाहे वो बाकी जगहों का इलाका हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी ने ऐसा सब कुछ अंडर कंट्रोल कर लिया है कि पानी के आगे प्रशासन तो बेबस है ही, आम जिंदगी भी बेबस हो गई है। आम जिंदगी भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। वो माया नगरी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी रुकती नहीं है, दौड़ती भागती रहती है, वो माया नगरी मुंबई अब रुक सी गई है। आप देखिए कैसे लोग परेशान हैं, और परेशानी का आलम यह है कि वाटर लॉगिंग हर जगह पर हो रही है। और ऐसा नहीं है कि मुंबई ने ऐसी तस्वीरें पहली बार देखी हों। हर बार मॉनसून आता है, हर बार के मॉनसून में यही कहानी होती है। हर बार के मॉनसून में पहली बारिश के बाद ही बीएमसी की पोल खुल जाती है, प्रशासन की पोल खुल जाती है, तैयारियों की पोल खुल जाती है। और इसका खामियाजा भुगतता कौन है? सरकार में बैठे नुमाइंदे नहीं भुगतते हैं, या बीएमसी में बैठे लोग नहीं भुगतते हैं। इसका खामियाजा वो आम लोग भुगतते हैं जिन्हें मुंबई की इन सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब आप देखिए, पूरी की पूरी सड़क आपको लबालब पानी में भरी हुई नजर आएगी। और जो दोपहिया वाहन हैं, जो बाइक हैं, स्कूटी हैं, वो पूरे तौर पर इस पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोग बाहर खड़े तो हैं, लेकिन अब रोड को पार कैसे करें, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। ये देखिए, ऑटो की हालत आप देखिए। जब पानी में ऑटो निकलता है तो ऑटो में पानी भरता है और ऑटो चलना बंद हो जाता है, जिसके बाद धक्का मारकर ऑटो को बाहर ले जाना पड़ता है। दुकानों में पानी भर रहा है, जो रेजिडेंशियल एरिया हैं उनमें पानी भर रहा है, और ऐसे लोगों को पानी से दो चार होकर निकलना पड़ रहा है। अब देखिए, पानी से जूझकर जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर बारिश के गंदे पानी से जो बीमारियां होती हैं वो भी एक अलग समस्या है। और ये पानी का जो अटैक है, ये तमाचा है उस सिस्टम पर जो करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा तो करता है, लेकिन जब वास्तव में उन दावों की परीक्षा होती है तो पहली परीक्षा में ही 0 अंक प्राप्त करता है, यानी फेल हो जाता है, पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अब आइए अगली तस्वीर भी आपके सामने रखती हूँ। इस अगली तस्वीर में भी आप देखिए, इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ट्रैक्टर में सवार होकर लोग जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि रोड पर अगर पैदल चलेंगे तो पानी से उनको दो चार होना पड़ेगा, यानी पानी से होकर उनको निकलना पड़ेगा। इसी में आप आगे अगर तस्वीर में आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पर ट्रैक्टर में लोग बैठे हुए हैं। क्यों ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं? क्योंकि सड़क पार कर नहीं सकते। और देखिए, इस वक्त मुंबई में जो समस्या है वो ये है कि जो पेड़ हैं वो जगह जगह पर गिर रहे हैं।
ये देखिए पेड़, बड़े बड़े पेड़ जगह जगह पर गिर रहे हैं और इन पेड़ों के गिरने से तबाही इसलिए होती है क्योंकि फुटपाथ पर अक्सर लोग पेड़ के नीचे अपने आप को बारिश से बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं और जब वही पेड़ गिरने लगते हैं तो लोगों की जान पर बन आती है, वाहन टूटने लगते हैं, गाड़ियां इनकी चपेट में आ जाती हैं और फिर रोड भी ब्लॉक हो जाती हैं। तकरीबन 250 से ज़्यादा पेड़ मुंबई में टूट चुके हैं, महाराष्ट्र में टूट चुके हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक तरफ वाटर लॉगिंग है, एक तरफ तेज़ हवाएं चल रही हैं, एक तरफ घरों में पानी भर रहा है, गड्ढों में गिरकर लोगों की मौत हो रही है, सड़कें हैं या दरिया हैं ये पता लगा पाना मुश्किल है, तो दूसरी तरफ लगातार जो पेड़ गिर रहे हैं वो भी मुसीबत बन रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े पेड़ हैं जो सड़क पर आकर गिर जाते हैं और इसकी चपेट में आने से गाड़ियां तो नुकसान होती ही होती है और इन पेड़ के नीचे जो लोग खड़े होते हैं उनकी भी जान पर बन आती है। आप देखिए बड़े बड़े पेड़ हैं जो जड़ से उखड़ जा रहे हैं और सीधा रोड पर आकर गिर रहे हैं। इनको हटाने का काम हालांकि बीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। बीएमसी कह रही है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन अब तो नुकसान हो गया। इस तरीके से बाइक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, इस तरीके से पेड़ गिरने से लोग परेशान हो जाते हैं। अब आपने बारिश के बाद मची तबाही तो देख ली, लेकिन इस तबाही के पीछे जिम्मेदार लोगों की भी बात सुन लीजिए। बीएमसी, कितना बजट है बीएमसी का बारिश की तैयारियों को जांचने पर रखने के लिए? 2026 से 27 का बजट मैं आपको बता रही हूँ। 27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जी हाँ, 27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बीएमसी ने बजट रखा है बारिश यानी कि मॉनसून से पहले तैयारियों को जांचने पर रख लेने का। क्या आपको 27 करोड़ वाली तैयारी नजर आ रही है? आपका जवाब ना होगा। क्या आपको दिख रहा है कि बीएमसी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने काम ठीक से किया है? तो आपका और हमारा जवाब ना होगा। अगर बीएमसी पहले तैयारियों को देख ले, अगर नकारा सिस्टम पहले ही जाग जाए तो शायद वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी। गड्ढों की अगर पहले मरम्मत कर दी जाए तो लोगों की जान नहीं जाएगी, या पेड़ों का पहले ऑडिट कर लिया जाए तो शायद पेड़ टूटने की घटनाओं से लोगों की जान नहीं जाएगी। 27 करोड़ रुपए किसके लिए बीएमसी आवंटित करती है? पानी की निकासी के लिए, यानी कि डिसल्टिंग के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अभी 27 करोड़ रुपए जाते कहाँ हैं, इस बात का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर बार मानसून में यही सूरत हाल महाराष्ट्र का होता है, यही सूरत हाल मुंबई का होता है। मुंबई में पहली बारिश के बाद अगर मान लीजिए 1-2 घंटे की बारिश भी हो गई तो हर जगह पानी बढ़ जाता है। सब लोग पानी के आगे बेबस नजर आते हैं। अंडरपास पानी में डूब जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। जो लोकल ट्रेन्स हैं उनकी पटरियां डूब जाती हैं, लोकल ट्रेन ठप हो जाती हैं। और इन सबसे निपटने के लिए 27 करोड़ रुपए का बजट है। अब ये 27 करोड़ क्या वाकई में खर्च हुए पानी निकासी के लिए, या ये जेब में जाते हैं अधिकारियों के? ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, इसके अलावा नालों और नदियों की व्यापक सफाई के लिए 209 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें से बड़े नालों के लिए 90 करोड़, छोटे नालों के लिए 81 करोड़ और मीठी नदी के लिए 38 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। लेकिन उस बजट का अगर एक भी रुपया खर्च होता तो शायद इस तरीके के हालात महाराष्ट्र में ना बनते, मुंबई में ना बनते। मुंबई में बारिश यानी कि प्री मॉनसून की तैयारियों के लिए बीएमसी द्वारा जो प्रमुख खर्चे किए जाते हैं, जो प्रमुख कदम उठाए जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। नालों की सफाई, बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए बीएमसी का लक्ष्य होता है कि कम से कम 8.47 लाख मीट्रिक टन कचरा गाद निकाली जाए, सड़क का रखरखाव किया जाए। सक्रिय मानसून के दौरान सड़कों की मरम्मत, पैचवर्क और गड्ढे भरने के लिए बीएमसी 545 करोड़ से अधिक का विशेष आवंटित करती है। लेकिन उसके बावजूद मुंबई से, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें सामने आती हैं जब गड्ढों में गिरने से लोग घायल होते हैं और कई बार जान भी चली जाती है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, क्योंकि जब रोड पर पानी भरता है और उस पानी से जब लोग गुजरने की कोशिश करते हैं तो पता नहीं चलता कि रोड में गड्ढा है या नहीं, और सीधे तौर पर वाहन गड्ढे में जाकर गिरता है, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। और इन गड्ढों को भरने के लिए कितना खर्चा किया जाता है? 545 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया जाता है। अब इस 545 में से अगर आधा बजट भी खर्च कर दिया जाए तो कम से कम आधी सड़कें ठीक हो जाए और गड्ढों में गिरने की घटनाओं से मरने वाले लोगों की संख्या कम हो जाए। लेकिन सिस्टम को शायद ये पैसे आवंटित करने तो आसान लगते हैं, लेकिन इन पैसों का एक्चुअल यूज करना शायद ज्यादा मुश्किल लगता है, ज्यादा गड्ढों को भरना मुश्किल लगता है। आपको इसके साथ ही साथ जानकारी दे दें कि क्लाइमेट अलाइंड योजनाओं के लिए 20,730 करोड़ का भारी भरकम बजट निर्धारित किया जाता है। तो कागज में तो बजट है, बात तो करोड़ों की हो रही है, लेकिन वो करोड़ों रुपए जमीन पर आते आते हवाई हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वक्त रहते अगर पानी निकासी की सुविधा की जाए महाराष्ट्र में तो ऐसी तस्वीरें ना आए। वक्त रहते अगर पेड़ों का ऑडिट किया जाए तो ऐसी तस्वीरें सामने ना आए।
और आप जिम्मेदारों से अगर जवाब मांगिएगा तो वही रटे रटाए जवाब आपको मिलेंगे जो हर बार मॉनसून की तरफ से दिए जाते हैं। हम देख रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति की जान हमारे लिए कीमती है, पानी भरने की समस्या नहीं होगी, हमारी सरकार काम कर रही है, बीएमसी काम कर रही है। लेकिन सच क्या है, वो ये तस्वीरें दावों के साथ पोल खोल रही हैं। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।